सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जो शख्स 11 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़ेगा जी, और एक तस्बीह सोते हुए या लतीफ़ो या अलीमो या खबीर पढ़ेगा, अल्लाह उस पर गैबी निज़ाम खोलेगा। माशाअल्लाह। अगर मैंने कुछ पेशीन गोई की है तो इसमें मेरा कमाल नहीं, इस कलाम का कमाल है, और जिसकी वजह से अल्लाह ने ये बात मुझे सुझाई जिसका मुझे दावा नहीं। जी, 100 गलतियाँ होती हैं, होगी, हो रही हैं, लेकिन अगर वो बात सच्ची साबित हुई है तो महज कलाम इलाही की बरकत से। माशाअल्लाह। और अगर कोई शख्स, जो मैंने सारा इल्म दे दिया है, जी, एक है इल्म अपने पास रखना, वो सारा इल्म मैंने दे दिया है, जी, अगर कोई शख्स मुतवातिर इस अमल पे तवातुर करे, मुस्तकिल मिजाजी करे और मुस्तकिल मिजाजी से ये करे, अल्लाह उस पर भी अपनी गैबी उलूम ऐसे खोल देंगे। बेशक। अच्छा हकीम साहब, आपकी जो एक बात आपने की थी कि ये सैलाब आएगा, अब सैलाब तो आ चुका है, इसका तदारुक भी ज़रूर अल्लाह पाक ने पेश किया होगा, कोई वज़ाइफ होंगे, कुछ कुरानी अमाल होंगे, तो उस बारे में आप क्या फरमाएंगे हमें? सैलाब क्यों आया? मेरी खताओं की वजह से। जी, और पानी तो रहमत है, बारिश क्यों कहते हैं अब्र रहमत, जी, बारान रहमत? बेशक। ये बारिश रहमत से जहमत कैसे बनी, जी, राहत से तकलीफ कैसे बनी? उसकी वजह मेरा कसूर है। तो अब इसके लिए तदारुक के लिए सबसे ज्यादा जो चीज है वो इस्तिगफार है। बेशक। मैं एक इस्तिगफार बताता हूं जिसमें दरूद भी है, इस्तिगफार भी है, जी, अनायत फरमाएं। क्योंकि दरूद पाक के साथ अगर इस्तिगफार पढ़ा जाए तो कबूल होती है। उसकी वजह है, सरकार का फरमान है, मफहूम है, दरूद से हर दुआ कबूल, माशाअल्लाह। और दरूद से हर दुआ वाकई कबूल होती है। जिस अमल से पहले दरूद हो, आखिर में दरूद हो। तो अमल में बताता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। जी, जो बंदा कसरत से इसको पढ़ेगा, तूफान, बलाएं, आफतें, मुसीबतें, हत्ता कि उसकी ज़िंदगी में अगर कोई बंदिशें हैं, रिस्क की, रिश्तों की, सेहत की, अल्लाह पाक वो टाल देगा। इसको पढ़े, कसरत से पढ़े और बहुत अरसा पढ़े और ज़िंदगी का अगर मामूल बना ले तो उससे बड़ा दुनिया में खुशहाल कोई शख्स नहीं होगा। माशाअल्लाह। अच्छा शेख साहब, अभी हमारे अवाम जो हैं तकरीबन सब के लिए एहतियात भी दे रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मुख्तलिफ बीमारियाँ भी फैल रही होंगी, जैसे हैज़ा है, पेचिस लगना है, टाइफाइड है, सांस की बीमारियाँ होती हैं, छोटे बच्चे हैं उनको नमूनिया हो जाता है। तो आप क्या फरमाएंगे कि खाली बिरयानी की दें या इस तरह की मिनरल वाटर्स दें, या कोई शरबत, जड़ी बूटी या कोई खाना इस तरह का भी उनको दिया जाए ताकि वो इन बीमारियों से बच सकें? आप सच कह रहे हैं, ज़िंदगी में 100 मजबूरी हैं, सिर्फ खाना मजबूरी नहीं। जी, तो वाकई ऐसी अद्वियात का ख्याल किया जाए, और मेरे ख्याल में हमारे बादशाह इसका ख्याल रख रहे हैं। मेडिकल कैंप लगे हुए हैं बेशक है। और जगह जगह उसकी मेडिकली उनकी मदद हो रही है। जी, तो ये हो भी रही है और मज़ीद इसका हमें एहसास भी करना चाहिए। बेशक, ठीक है। अच्छा, अभी अबकरी खिदमत खल्क फाउंडेशन है, वो आपके जानिब से भी सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि और लोग किस तरह आप तक पहुंचे जो एहतियात अगर आपको देना चाहें, तो क्या इसका कोई सिलसिला कार, कोई बैंक अकाउंट? हमने चाइना के बॉर्डर तक, गागोच तक, गिलगित बिल्तिस्तान तक सैलाब आया। जी, केपी की बोनेर, सवात, वहाँ सैलाब आया, वहाँ खिदमत की कोशिश की है। खिदमत तो नहीं हो सकती। अभी यहाँ पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है, वहाँ भी हमारी मुस्तकिल ट्रक और इमदादी सिलसिले जारी हैं। असल इमदाद तो मुसलमान की, मेरे ख्याल में इमदाद कहना भी मुझे एक एहसास होता है, उनको हम हदिया कहें। बेशक। और उन हजरात की, कितने रईस लोग होते हैं जो पल में बेघर हो जाते हैं, ऐसे ही। और कितने मालदार होते हैं जो पल में फ़कीर हो जाते हैं। तो इसमें इस्तिग़फ़ार भी हो, नदामत भी हो, और साथ उनकी खैरखाई का जज्बा भी हो। और मैं खैरखाई के जज्बे में एक बात कहूँगा कि हमें हर मसलक, हर मज़हब, हर फ़िरका, हर रंग, हर नस्ल के लिए दिल में खैरखाई सोचनी है इंशाअल्लाह। बेशक, इंशाअल्लाह। और अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो उसका कोई तरीका? ये रब्ता है, आपका सामने रब्ता है। कोई बैंक अकाउंट वगैरह हम दे सकते हैं?